आपके साथ ऋतिका सिंह और इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मेरी मौजूदगी है। वहीं पर हम मौजूद है जहां पर कल दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां पर दर्दनाक तरीके से जो बादल फटा था उसके बाद 16 जिंदगियां पूरी तरीके से बर्बाद होती हुई नजर आई। लेकिन अब सभी की प्राथमिकता यही है और हर कोई यही दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द उन जिंदगियों को बचा लिया जाए। सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर इसी बेस कैंप पर जितने भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है वो लोग यहीं पर लाए जा रहे हैं और ये देखिए एक के बाद एक इसी तरीके से बस आती हुई नजर आ रही है जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि अभी भी कई लोग वहां पर फंसे हुए हैं और इसके साथ ही एनडीआरएफ की कई टीमें इस वक्त मौजूद है जो कि एक एक कर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल जिस तरीके से कुदरत का रौद्र रूप दिखाई दिया उसके बाद लगातार सवाल यही खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा को जिस तरीके से 2 दिन के लिए रोका गया है, किस तरीके से अमरनाथ यात्रा की फिर से शुरुआत होगी और जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं क्या उन्हें अब जल्द से जल्द बचाने के लिए कई और कड़े कदम उठाए जाएंगे। और इसके साथ ही आपको बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये दे दे कि 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है इस दर्दनाक हादसे में। 100 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसके साथ ही जब ये दर्दनाक हादसा हुआ उस वक्त 10 से 15 हजार लोग मौजूद थे। ये वही एरिया है, वही इलाका है जहां पर बादल फटा था। अचानक जिस तरीके से जलजला नीचे की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया और लोग यही कह रहे थे कि थोड़ी सी अगर लापरवाही होती, 1 मिनट की देरी भी होती तो बहुत कुछ बड़ा हो सकता था। लेकिन वक्त रहते युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, तमाम एजेंसियां जो कि पुरजोर तरीके से यहां पर लोगों को रेस्क्यू करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में फिलहाल बहुत से लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन अभी आशंका यही है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मलबे के भीतर दबे हुए हैं, क्योंकि जो बहाव बारिश के पानी का था, बादल फटने के बाद जो बहाव देखने को मिला था, सैलाब देखने को मिला था, उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ते हुए वो बहाव आगे हुआ और उसी बहाव में कई टेंट, कई लंगर बहते हुए चले गए और हर एक टेंट में 3 से 4 लोग मौजूद थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों की जिंदगी पर आफत खड़ी होती हुई नजर आई थी। हालांकि अमरनाथ यात्रा जो कि हर साल होती हुई नजर आती है, लेकिन इस बार उत्सुकता बहुत ज्यादा इसलिए भी थी, ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन इसलिए भी करवाया था क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से अमरनाथ यात्रा नहीं हो पा रही थी। ऐसे में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसके लिए अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 30 तारीख को हुई थी और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमरनाथ यात्रा की जो तैयारियां की गई थी वो जमीनी तौर पर नजर भी आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा का रौद्र रूप दिखाई दिया, सैलाब ने जो कहर बरपाया, उसके बाद लोगों की जो मुश्किलें हैं, जो लोगों की आशंका है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि अमरनाथ यात्रा को 2 से 3 दिन के लिए फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन बालटाल बेस कैंप की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो ये है कि बहुत से लोग अब दुआओं के साथ साथ इस बात की दुआ कर रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाए, क्योंकि बाबा बर्फानी के हम दर्शन करके जाएंगे। बिल्कुल, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए हर कोई आतुर है और ऐसे में बाबा भोलेनाथ के दर पर जो लोग पहुंचे थे उसी उम्मीद के साथ कि उनके दर्शन हो जाएंगे और किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी कम दूरी पर इस तरीके से हादसा होगा, उनकी जान चली जाएगी। बाबा बर्फानी जिसके दर्शन करने के लिए हर साल भारी संख्या में लाखों के लोग जो है इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं और इसके साथ साथ तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा हलचल तेज होती हुई इस लिहाज से भी नजर आ रही है क्योंकि अब श्रद्धालुओं की संख्या जो है बढ़ रही है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि जम्मू बेस कैंप से एक जत्था जो है वो इसी बेस कैंप के लिए रवाना हो चुका है। शाम तक वो जत्था पहुंच जाएगा, यानी कि अमरनाथ यात्रा भले ही फिलहाल कुछ दिन के लिए रोक दी गई है, लेकिन जोश और भक्ति यहाँ पर लोगों की कम नहीं हुई है। जो भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी भी चालू है। भारतीय सेना, स्टेट के फोर्सेस, दूसरे डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जोर शोर से चला हुआ है, पर एग्जैक्टली उसमें कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा, ये चूंकि बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, स्लाइडिंग ज़्यादा थी, तो एग्जैक्ट टाइम और फिगर देना अभी संभव नहीं है। जैसे जैसे ऑपरेशन प्रोग्रेस होगा आप लोगों को उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी मेरे सहयोगी रिफत आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बालटाल और पहलगाम इसी रास्तों से होते हुए तीर्थयात्री जो है बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं, जो कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और हर साल इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि अमरनाथ यात्रियों पर इस तरीके से प्रकृति का कहर टूटा है। इससे पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, लोगों की जान जा चुकी है और सबसे भयानक हादसा आपको याद होगा
1969 में हुआ था, जब 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां चली गई थी। और ऐसे में कल जो हादसा हुआ किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि बहुत अचानक से 1 मिनट की अगर देरी होती या थोड़ी सी भी लापरवाही होती तो ये मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता था। लेकिन फौरन युद्ध स्तर पर सुरक्षा एजेंसियां वहां पर पहुंची, सुरक्षा बल की तैनाती की गई। इसके साथ ही तमाम तरह के जो प्रयास थे वो किए गए ताकि लोगों को वहां से जल्द रेस्क्यू किया जाए। और अभी इसी बेस कैंप पर फिलहाल लोगों की मौजूदगी है सबसे ज्यादा। और इसके साथ ही लोगों की व्यवस्थाओं को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए चप्पे चप्पे पर अभी भी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। क्योंकि आप देखिए, अमरनाथ तीर्थ यात्रियों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराता हुआ नजर भी आता है आतंकियों के लिहाज से। लेकिन फिलहाल जो है वो प्रकृति का कहर देखने को मिला है। जिस तरीके से कल बादल फटा, उसके बाद जलजला जिस स्पीड के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आया पहाड़ों के रास्ते से होते हुए, और उस जगह पर अटैक किया जहां पर कई शेल्टर्स, कई टेंट्स मौजूद थे, जहां पर लोग रह रहे थे। और रिफत अब्दुल्ला का हम रुक कर लेते हैं, लाइव मेरे साथ मौजूद है, उनका रुक कर लेते हैं। रिफत, सबसे पहले तस्वीरों के साथ अपडेट बताइए, स्थिति क्या कुछ है, मंजर के बाद क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं, लोग क्या वाकई डरे सहमे हुए हैं अभी भी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डेथ टोल बढ़ सकता है। हालांकि अभी 16 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, उनकी मौत हुई है, लेकिन 14 बॉडीज जो है रिकवर हुई हैं। लेकिन जैसे जीओसी ने एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 इंडिया के साथ बात करते हुए कहा कि 100 के करीब जो है लोग घायल हुए हैं, उनमें से कुछ गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं, कुछ माइनर इंजरीज जिनको है, और उसके अलावा काफ़ी लोग दबे हुए हैं। उसका मतलब है कि वो मड के नीचे, क्योंकि सैंड, बाजरी और बोल्डर्स और मिट्टी जो है, जब पानी बहुत तेज बहाव से आता है तो उसके बाद ये सब चीजें वो साथ में लेके जाता है और उसके नीचे काफी लोग दबते हैं। तो अगर हम ये माने कि उनमें से जो है कुछ लोग मौजूदाती तौर पे बच भी सकते हैं, लेकिन डेथ टोल बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। और जीओसी ने कहा 24 घंटे कम से कम लगेंगे इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने में। मैं पूरा एरिया दिखाना चाहूंगा आपको। ये जो माउंटेन्स हैं, ये पूरा यहाँ पूरे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में इसी तरीके से आप देखेंगे कि बालतल तक है। और मैं आपको ये नदी दिखाना चाहूंगा। ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये नाला सिंध है। यही वो पानी है जो ऊपर पहाड़ियों से आता है और तेज बहाव वाला पानी काफी चीजों को अपने साथ बहा के लेके जाता है। तो ये वाला पानी जो है ये वहां से आया है, यानी जो पवित्र गुफा का एरिया है वहां से ये पानी बहता है। और इसी की जद में ये सारे टेंट आ गए और टेंट बहा के लेके, पहले इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी कि 30 के करीब जो टेंट्स थे वो पहले ही उस जद में आए थे और उसमें जो लोग थे वो प्रभावित हुए और कुछ लंगर वाले भी। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ मजदूर लोग जो होते हैं जो यहाँ के स्थानीय है, उनमें से भी कुछ लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। अब प्रशासन जो है बाकी डिटेल्स चेक कर रही है, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर अभी भी बताना काफी मुश्किल है। लेकिन ऑफिशियल फिगर्स हम यही कहेंगे कि 14 बॉडीज रिकवर हुई हैं, 100 के करीब लोग घायल हुए हैं, जिसमें अक्सर यात्री हैं, उसमें औरतें भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं, जो हमने खुद अपनी आंखों से देखा। लगातार ऑपरेशन चल रहा है और काफी एरियाज से जो है उनको लाया गया, इर्द गिर्द जो गुफा का एरिया है, और उनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में शिफ्ट भी किया गया। उनमें से कुछ लोगों को सिर में चोट आई है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन एक तो ये वजह है कि जो इंजर्ड लोग हैं, अगर उनमें से कुछ लोगों की मौत हुई तो डेथ टोल बढ़ सकता है। और जो लोग साफ तौर से दबे हैं इस चीज के नीचे, यानी कीचड़ है, मिट्टी है, या उसके अलावा बोल्डर्स हैं, सैंड है, जब पहाड़ पे चट्टान पे जब एकदम से बादल गिरे तो तेज बहाव वाला पानी आ गया, जो आप इस वक्त भी बालतल में खुद हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके का पानी किस किस एरिया से आता है नालों से। लेकिन ये मैं पूरा नाला सिंध आपको दिखाना चाहूंगा कि बहुत तेज बहाव वाला पानी यहाँ है। मैं टॉप एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं इस वक्त हालांकि मौसम क्लियर है, हल्की सी धूप है, लेकिन टॉप पे आप देखेंगे कि कई कई जगहों पे बादल दिख रहे हैं, काले बादल दिख रहे हैं, यानी बारिश कभी भी इस एरिया में हो सकती है। और मैंने ये कहा कि बारिश कभी भी आने के चांसेस किसी भी पहाड़ी एरिया में रहते हैं और कश्मीर उनमें से एक है। खासतौर से ये जो इलाका है बालतल का हो या पहलगाम का, जिस तरीके से आपने पहले भी बताया कि 2 रास्ते हैं, एक पहलगाम से है जहां से अमरनाथ यात्रा होती है और दूसरा बालतल का है। बालतल का थोड़ा सा स्मूथ है, लेकिन पहलगाम का मोस्ट डिफिकल्ट है। अक्सर यात्री क्या करते हैं, वो पहलगाम से आते हैं और बालतल से वापस आते हैं। कुछ लोग बालतल के रास्ते से जाते हैं, पहलगाम से वापस आते हैं, और यही सिलसिला लगातार चलता आया है। लेकिन हमने देखा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ वो
वो ज़्यादा बालतल साइड से हुआ और अक्सर जो भी डेड बॉडीज़ हैं उनको लाया गया, MI-17 का इस्तेमाल किया गया, पावन हंस का इस्तेमाल किया गया, चीता हमने देखा कि उड़ते हुए, और जो भी आर्मी के, पुलिस के, CRPF के, ITBP के होता है क्योंकि ये रास्ता छोटा है, 12 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से बाबा बर्फानी की, और ऐसे में ज्यादातर लोगों की प्रेफरेंस यही रहती है कि इसी के रास्ते के जरिए बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए जाए। लेकिन इसके साथ ही वायुसेना और तमाम सेनाओं को अलर्ट पर रखा गया है, हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा रही है, BSF के कई हेलीकॉप्टर्स के जरिए कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लेकिन इसके साथ ही NDRF के DGP ने यह कहा है कि चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसके साथ ही युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रिफत अब्दुल्ला की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए एक और। इस वक्त यहाँ पे इंजर्ड्स को लाया जा रहा है जो वहाँ पे अमरनाथ केव के इर्द गिर्द इंजर्ड हुए हैं। आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी के लोग जो हैं इंजर्ड्स को ला रहे हैं, आगे इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। हम पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि किस तरीके से ये जो इंजर्ड लोग हैं उन्हें इवैक्यूएट किया गया है। काफ़ी महिलाएं उनमें हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोग भी हैं, और लगातार इंजर्ड लोगों को अब शिफ्ट किया जा रहा है यहाँ से हॉस्पिटल। यहाँ पे चॉपर्स लाए गए हैं, हेलीकॉप्टर्स लाए गए हैं, और उनके जरिए अब इन इंजर्ड्स को लाया जा रहा है। काफ़ी तादाद है इन इंजर्ड्स की, और आप देख सकते हैं अभी काफ़ी लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। जैसे GOC ने कहा कि 100 के करीब जो हैं इंजर्ड हुए हैं यात्री, और उन्हें यहाँ पे लाया जा रहा है हॉस्पिटल। यहाँ से उनको शिफ्ट किया जाएगा, पहले यहाँ पे उनको चेकअप किया जाएगा और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा था कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो है 15 कोर के, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी कि 100 के करीब जो है लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, और अब उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए यानी अमरनाथ केव जो है, होली केव से यहाँ अब फिलहाल उनको नीलगिराथ पे शिफ्ट किया गया है।